स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आज एक और कोरोना मरीज की मौत हो जाने के बाद मरीजों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया। अस्पताल कोविड-19 के प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि 3 जून को मेड़ता नागौर के 74 वर्षीय वृद्ध को पॉजिटिव होने पर एडमिट किया गया था। पहले से ही कई अन्य बीमारी से ग्रस्त थे और ऑक्सीजन पर थे। आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। कोविड-19 के नियम अनुसार मृतक का अजमेर के पुष्कर रोड स्थित शमशान गृह में अंतिम संस्कार किया गया। अभी आज सुबह करीब लगभग 7:45 बजे के आसपास एक और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने दम तोड़ दिया। ये मरीज़ हमारे पास काफ़ी दिनों से भर्ती थे, 3 तारीख से भर्ती थे और मेड़ता जिला नागौर के रहने वाले थे। उम्र भी इनकी ज़्यादा थी, 74 साल के आसपास इनकी उम्र थी। इनकी पत्नी भी पॉजिटिव हैं, तो वो अभी हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हैं, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये पिछले 10 दिन से हमारे पास भर्ती थे, 10-12 दिन से, और पिछले 7-8 दिन से ऑक्सीजन पे थे। 2 दिन से इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी और पहले हमने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जिसको हम बाईपैप कहते हैं वो ट्राई किया, उस पर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन पूरा नहीं हुआ, तो फिर अल्टीमेटली इनको वेंटिलेट करना पड़ा, इन्वेसिव वेंटिलेशन पे लिया और सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया। इनको कोरोना पॉजिटिविटी के साथ में इनको जिसको हम बायोलेटरल न्यूमोनिया कहते हैं वो भी था, साथ में इनको डायबिटीज़ भी थी और इनके सेप्टिसीमिया भी था और इनको पुरानी फेफड़ों का दमा जिनको हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं वो भी था। मल्टीपल तकलीफ़ें थी। सबसे बड़ी बात इनकी उम्र भी ज़्यादा थी। तो अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोमॉर्बिडिटी है तो डायबिटीज़ है। इसके अलावा जो हमारे पास अभी पॉजिटिव पेशेंट जो हैं 23 भर्ती हैं और सस्पेक्ट में 33 करीब भर्ती हैं। जो मरीज़ पॉजिटिव में हैं उनमें से 3 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, बाकी पेशेंट हमारे कोई ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे नहीं है। एक पेशेंट बाईपैप पर जरूर है। सिंधुपति महाराजा दारसेन का बलिदान 16 जून 712 में हुआ था। प्रतिवर्ष महाराजा दारसेन का बलिदान वर्ष समारोह समिति द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष 1308वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में सुबह के समय पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत की उपस्थिति में हिंगलाज माता पूजन और महाराजा दारसेन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लखावत ने कहा कि भारत के पश्चिमी प्राचीर रक्षक सिंधुपति महाराजा दारसेन सिंध धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर महाराजा थे। सिंधु संस्कृति का विकास में महती भूमिका का निर्वहन करने वाला हिंदू कुल रक्षक का रूप में ख्याति जन जन के मन में समाई हुई है। महाराजा दारसेन युद्ध भूमि में राष्ट्र रक्षा के लिए स्वयं सहित परिवार का बलिदान दिया, जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैया की जय। आओ मेरे साथ, आओ नीचे बैठ जाओ, आओ अंबदी बैठ जाओ, अंदर दीपक जलाओ। आ जाओ, ये हट जाओ बीजो। हाँ जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज महाराजा दारसेन जी का बलिदान दिवस है। इस अवसर पर हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे राष्ट्र रक्षक के रूप में हिंदुस्तान के इतिहास में जाने जाते हैं। किसी भी काल खंड का इतिहास का जब अध्ययन करेंगे तो महाराजा दारसेन का बलिदान और राष्ट्र रक्षा के लिए जो अरबों का हमला हुआ था उसका मुकाबला करने में पूरा परिवार ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये हमारा इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है और आज हम इसलिए उनको स्मरण करते हैं।
महापौर धर्मेंद्र गहलोत महाराजा दारसेन के बलिदान के पीछे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया छल कपट रहा। आज के अवसर पर सभी ने प्रेरणा ली कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रण ले और अपने परिवार में परिवार प्रबंधन से संस्कृति को बचाएं। आज के इस पावन दिवस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए न अपनी परवाह की न अपने परिवार की परवाह की और देश की संस्कृति और सीमाओं को बचाने के लिए इस प्रकार से अपना बलिदान दिया। आज के समय में भी हम लोगों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो देश और संस्कृति की रक्षा तो करनी है, संस्कृति की सबसे बड़ी रक्षा करनी है, क्योंकि जो क्रूरति आ रही है वो क्रूरति संस्कृति की रक्षा से ही बच सकती है। इसलिए आज के दिन यह है कि हम अपने परिवार में परिवार प्रबोधन के माध्यम से अपने परिवार को बचाएं संस्कृति। उप महापौर संपत सांकला ने बताया कि ऐसे वीर महापुरुषों को याद करना हमारे लिए सच्चे भारतीय होने पर गर्व है। हमें उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र की सेवा करनी है। आज महाराजा दारसेन जी को बलिदान दिवस के ऊपर याद करने का अवसर हम सबके भारतीय होने का प्रमाण है, क्योंकि उस कालखंड के अंदर यदि महाराजा दारसेन यदि इस वीर भूमि के लिए लड़े न होते तो पता नहीं हमारे लिए क्या होता। परंतु आज नमन करना चाहते हैं कि आज के दिन महाराजा दारसेन को याद करना ही प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि बड़ो महाराजा दारसेन की जय। भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि बलिदान दिवस पर देश भर में अलग अलग इकाइयों द्वारा देशभक्ति आधारित कार्यक्रम पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। सिंधुपति महाराजा दारसेन के 1308वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज सिंधुपति महाराजा दारसेन स्मारक पर हिंगलाज माता पूजा अर्चना करके देश दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हो रही परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की गई। वह इस अवसर पर महाराजा दारसेन के बलिदान को स्मरण करते हुए भारतीय सिंधु सभा की ओर से देश भर में कार्यक्रम आयोजित करके अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने का प्रयास किया गया। आज के इस अवसर पर उनको शत शत नमन करते हुए उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का अवसर मिला है। जय हिंद। समारोह समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि 15 दिन से अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चित्र बनाओ प्रतियोगिता, निबंध आलेख प्रतियोगिता के साथ महाराजा दारसेन के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता आयोजित की गई। सिंधुपति महाराजा दारसेन का आज जो बलिदान दिवस है, हमें आज एक ही प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया, उन्होंने अपने पूरे परिवार के अपने चाहे उनके बच्चे हों, उनकी पत्नी हो, यदि दुनिया के अंदर पहला जौहर हुआ तो पहला जौहर लाडीबाई महारानी लाडीबाई ने किया। ये अपने आप में एक इतिहास में गवाह है कि 1308 साल पूर्व जब सिंध के ऊपर से जब हिंद की रक्षा करने के लिए ऐसा पूत ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, ऐसी राष्ट्रभक्ति में हर नागरिक को आगे होकर अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जय झूलेलाल। सिंध जो अंतिम सम्राट दाहिरसेन जी अॼु पुण्यतिथि आहे। सम्राट दाहिरसेन जे बारे में जॾहिं असां इतिहास में पढ़ंदा आहियूं तो उमल अगर मुग़लनि खां सभिनि खां वधीक के लड़ाई लड़ी त असांजे सम्राट दाहिरसेन लड़ी, सम्राट हुया। ऐं सभिनि खां वधीक आक्रमण जॾहिं अखंड भारत में थींदा त सिंध जे रस्तनि मां ई मुग़ल ईंदा ऐं उते लड़ाई थींदियूं ऐं सभिनि खां वधीक लड़ाई उन्हनि जीतियूं। हे त उन्हनि खे धोखे में उन्हनि जो निधन थियो, हत्या थी, ऐं उन्हनि जो बदिलो उन्हनि जी धीअनि वरितो। असां पढ़ंदा आहियूं इतिहास में कीअं वेश बदिले करे विया ऐं उन्हनि जो बदिलो वरितो। पर वास्तव में अॼु सम्राट दाहिरसेन जे प्रति शक्ति श्रद्धांजलि इहा ई आहे कि हिन समाज लाइ, हिन धर्म लाइ ऐं हिन राष्ट्र लाइ असां जेतिरो कयूं ओतिरो घटि आहे। जय झूलेलाल। समन्वयक मोहन तुलसियानी ने बताया कि लॉकडाउन और धारा 144 की वजह से बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। अलग संगठन और संस्थाओं द्वारा दिन भर पुष्प अर्पित कर महाराजा दारसेन और उनके परिवार को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पूजा अर्चना ताराचंद पुरोहित ने कराई। प्रतिवर्ष महाराजा दारसेन समारोह समिति के अलावा अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पर्यटन विभाग सहित सिंधु शोधपीठ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और भारतीय सिंधु सभा का सहयोग
रहा। सिंधुपति महाराजा धारसेन के 1308वें बलिदान दिवस के मौके पर सिंधी युवा संघ अजमेर द्वारा बीके कौल नगर स्थित महाराजा धारसेन स्मारक पर पुष्पांजलि का आयोजन किया गया। युवा सदस्यों ने पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीर शिरोमणि महाराजा धारसेन को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि देकर नमन किया, जिसके पश्चात उपस्थित सभी युवाओं ने महाराजा धारसेन के जीवन वृत्तांत और उनका अखंड भारत के लिए योगदान विषय पर चर्चा की और सभी लोगों ने अपने देश और मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया। आज सिंधुपति महाराजा धारसेन के 1308वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में सिंधी युवा संघ अजमेर, जो कि अजमेर शहर के ऊर्जावान युवाओं का संगठन है, उनके द्वारा प्रातः श्रद्धा सुमन अर्पित का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संस्था के कुछ प्रमुख लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने सिंधुपति महाराजा धारसेन के माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही हिंगलाज माता के दर्शन किए और श्रीचंद भगवान और भगवान झूलेलाल और हमारे सिंध के सपूत अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सिंधुपति महाराजा धारसेन, जो कि हमारे सिंध के सिरमौर थे, उनके बलिदान दिवस पे सभी युवाओं ने आज सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आज संपन्न किया और सभी युवाओं के द्वारा अपने अपने घरों पर कार्यक्रम को संपन्न किया। आज हमने सिंधुपति महाराजा डायर सिंह जी के बलिदान दिवस पर हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिंधी युवा संघ की तरफ से एक कार्यक्रम रखा था, जिनमें हमने सभी सिंधी युवा संघ के लोग यहाँ प्रस्तुत हुए और हमने झूलेलाल जी के दर्शन किए, माता हिंगोलाल जी के दर्शन किए और इस कार्यक्रम को सफल किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से भाजपा जिला अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा के उपस्थिति में वीर शिरोमणि सिंधुपति महाराजा धारसेन की 1308वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस बलिदान दिवस पर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की, हृदय से उनको नमन किया। महाराजा धारसेन अमर रहे, अमर रहे, महाराजा धारसेन अमर रहे, महाराजा धारसेन अमर रहे, महाराजा धारसेन अमर रहे, महाराजा धारसेन अमर रहे, अमर रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रियशील जी हाड़ा जी की उपस्थिति में वीर शिरोमणि सिंधुपति महाराजा धारसेन की 1308वीं बलिदान दिवस पर सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हृदय से नमन किया व पुष्पांजलि अर्पित की। इस निमित्त आज सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनके जीवनी से प्रेरणा लेते हुए ये संकल्प लिया कि उनकी वीरता व शौर्यता से सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। महाराजा धारसेन ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर मातृभूमि की रक्षा के लिए और अखंड भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और साथ ही अपने परिवार की भी मातृभूमि की रक्षा के लिए आहुति दी, बलिदान दिया। ऐसे बलिदानी पुरुष से हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रेरणा लेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर के कार्यकर्ताओं ने वीर शिरोमणि सिंधुपति महाराजा धारसेन जी के 1308वीं बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि कर हृदय से नमन किया। कोरोना काल के चलते अब लोगों को राशन का गेहूं लेने में काफी परेशानी होने लगी, जहां पर सरकार ने एक तरफ तो सभी को जल्द से जल्द राशन पहुंचाने की बात कही, लेकिन अजमेर में राशन नहीं मिलने से गुस्साए लोगों को सड़कों पर उतर के जाम लगाना पड़ गया। आदर्श नगर क्षेत्र वासियों ने बताया कि राशन डीलर उन्हें राशन के लिए बुलाता है और जब वह सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगते हैं तो शाम को कहता है कि राशन खत्म हो गया या फिर मशीन खराब हो गई। सर, हमारे यहाँ की राशन ये है, हमारे यहाँ को 2 महीने से लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन में हमारे यहाँ का राशन कार्ड अधिकर्ता है सतीश कुमार और गीसू गढ़वाल हमारे यहाँ के पार्षद साहब है, वार्ड नंबर 38 से विज्ञान नगर शमशान के पास। और यहाँ एक ही दिक्कत आती है, पर जो हमारे सतीश कुमार जी है वो बोलते हैं कि एक तो मशीन खराब है। जब भी राशन कार्ड आता है, राशन में माल आता है, बोल देते हैं कि मशीन खराब है। OTP नहीं आता है, हर बंदे के पास में OTP है, अपना मोबाइल है, लिंक राशन कार्ड लिंक करा कराओ, ये करा कराओ, वो करा करो। 36 लपड़े, मतलब माल आने से बाद में देने का कोई प्रावधान नहीं है इनके पास। सबसे नहीं मिल रहा है सामान। सर, हमको पूरा लॉकडाउन निकल गया, हमारा पूरा लॉकडाउन में यही दिक्कत आ रही है हमारे साथ। फिर आपने आज हमने सभी ने गुट मिलकर सुबह 6 बजे से पब्लिक लगी हुई है, कभी सबके पास मैसेज आ गए कि 10 तारीख को मिलेगा राशन आपको आधार कार्ड पे, 12 को मिलेगा, 15 को मिलेगा। आज 15 तारीख हो गई है, 15 तारीख को भी आज ये बोल रहे हैं कि मशीन खराब है, आपको OTP नहीं आ रहा है। रोड भी जाम किया। हाँ, हमने इसी चक्कर में हमने सभी मजदूर वर्ग के जो आदमी हैं जिनको राशन मिलता है और नहीं मिल रहा है अभी,
वो सब उन सभी ने आकर के नेशनल हाईवे रोका है। नगर से है, हमारे यहाँ राशन की एक दुकान है, वो हम सुबह से लाइन में लगते, शाम हो जाती, खत्म हो जाता, कहता घर जाओ। ये क्या बात है? मशीन खराब हो गई, आज राशन नहीं आया, मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, आ जाओ राशन लेने। दुकान पे जाते तो राशन ही नहीं मिलता है, बहुत परेशान करेगा। हमारा काम धंधा छोड़ के हम खड़े होते हैं। ये अंदर ही है विज्ञान नगर में। छोटे छोटे बच्चों को हम घर पे छोड़ के आते, काम धंधा हमारा इतना खराब होता है, बताओ क्या करें हम? कब से नहीं मिल रहा है? आज 5-6 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं। मैसेज आ रहा था मोबाइल में कि भाई आधार कार्ड दिखा के तुम राशन ले सकते हो। क्या किया आप लोगों ने? अरे आते तो देता ही नहीं है वो। आज क्या किया? आज भी नहीं दिया, बोला घर चले जाओ, जाओ कहाँ पे कंप्लेन करा सकते हो, कराओ कंप्लेन। ये विज्ञान नगर में राशन की दुकान है, तो उस पर माल वगैरह आया था और ज़्यादा भीड़ हो गई और लोगों को सामान मिल नहीं रहा है, इसलिए वो रोड पे आगे समझाइश कर दी गई है। मशीन लाने वो गए हुए हैं, दूसरी मशीन लाके चेंज करके और माल वितरण कर देंगे। जाम वगैरह भी लगाएंगे? नहीं, वो रोड पे आगे थे, जिनको समझाइश करके वापस भेज दिया आपने। आदर्श नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने 3 वाहन चोरों से आधा दर्जन 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। क्या मामला है? क्या मामला है? मामला 21 जनवरी 2020 को निर्मेश नाम के व्यक्ति ने अपनी KTM बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आदर्श नगर नसीराबाद रोड, जो पुरानी पुलिस चौकी आदर्श नगर है, वहाँ से बाइक चोरी की थी रात को लगभग 9:45 बजे। उसकी तलाश की गई, 2-3 जगह आसपास मामूल किए गए। तो ये बाइक अपने पास में गांव है चैनपुरा, ये बागेश्वरी के पास में लच्छीपुरा है, वहाँ का एक नाबालिग था, उससे ये बाइक बरामद हो चुकी है। बरामद होने के बाद के अंदर जो मुख्य सरगना नरेंद्र गैना था, इसने ये बाइक उठाई थी, तब से ही फरार है। ये इसने एक कमरा ले रखा है जयपुर के अंदर, एक ले रखा है लोहाखान में। जयपुर से बाइक उठा के फरार होता है, अजमेर रुकता है, अजमेर से उठा के ये जाता है जयपुर। इनके पूर्व में इसके 2 साथी थे, नारायण जाट और प्रधान जाट, जिससे 25 बाइकें पावर बाइक हैं, जो जयपुर में 2019 चित्रकूट थाने में बरामद हो चुकी हैं। अब इसके 3-4 दिन से लोकेशन, ये सिम यूज़ लेता नहीं है, कॉल किसी को करता नहीं, ओनली फॉर वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेज काम लेता है। सिम भी इसने कोई माया नाम की कोई वैष्णव लेडीज है टोंक की, उसकी सिम ले रखी इसने। कॉल डिटेल इसके आ नहीं रही थी। गांव में ये बहुत ही कम जाता है, मुश्किल से वो भी रात को घंटा आधे घंटे के लिए। वर्तमान में इसके मुखबिर से मामूल के मालूम किया है कि अपने ननियाल रामपुरा डाबला थाना पिसांगन क्षेत्र में रह रहा है, लॉकडाउन के आसपास। तो 2-3 दिन वहीं होल्ड करके रात को गोपनीय रूप से मालूमात किया, तो वहाँ पर एक किसी कोई मरतक का कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर मुंह बांध के घूम रहा था। इसका पीछा किया, पीछा करने के बाद के अंदर रात को कल देर रात इसको वहाँ से उठा के लाए। उसकी निशादेही से 5 वाहन 2 व्हीलर, जिसके अंदर 2 रॉयल इनफील्ड बुलेट गाड़ियाँ, एक होंडा स्कूटी, 2 KTM, जो जयपुर शहर से चोरी होना पाई गई है। हाँ, पल्सर किशनगढ़ जो यज्ञनारायण हॉस्पिटल है, उसके पास से चोरी करना इसने बताया। अपने थाने क्षेत्र की भी 2 इसने कबूली हैं, एक KTM है, एक आदर्श नगर गार्डन के पास से। अब तक इसे 7 वाहन बरामद हो चुके हैं, बाकी की इनसे तलाश जारी है। आज न्यायालय में कायना पेश करके इसको 1 दिन का पीसी रिमांड पे लिया। के मालनिया चौक में आज इस समय विवाद खड़ा हो गया, जब RSCB के डिस्कॉम के कर्मचारी एक नई ड्यूटी लगाने को लेकर वहाँ पहुँचे थे। आसपास के क्षेत्रवासियों ने यह कहकर विरोध किया कि इससे हादसा होने की संभावना रहेगी। वहीं डिस्कॉम ने बताया कि जो बहुतायत लोग हैं वहाँ पर बिजली आपूर्ति की जो समस्या लगातार आ रही है, लोगों ने मांग की है कि इस आपूर्ति से जो बिजली की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए नई ड्यूटी की आवश्यकता थी, इसलिए जगह का चयन किया गया है। बहरहाल जगह को लेकर दोनों जो आसपास के मोहल्लों में विवाद है। आज जो पुलिस की ओर से समझाइश की गई है, डिस्कॉम के अधिकारी की ओर से समझाइश की गई है, लेकिन बहरहाल बात नहीं बनी है। लेकिन 1 या 2 दिन में ये बात बन सकती है, और बात नहीं बनेगी तो आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। जिस पर पुलिस नागरिक का अधिकार उदयपुरा मोहल्ला के बाहर पटवार घर के बाहर ये DP लगाई जा रही है। इसका उदयपुरा मोहल्ला एवं आसपास के निवासियों का विरोध इसलिए है क्योंकि आम लोगों के आवागमन का रास्ता है। आए दिन यहाँ पे शोभा यात्राएं निकलती है, जन्म मरण परण के सारे उत्सव होते हैं जो इसी मार्ग से निकलते हैं। इस दौरान अगर ट्रैक्टर भी निकलता है तो मात्र 1 या 1.5 फुट की दूरी रहेगी DP की, और
यहाँ पे कचरा डालते हैं मोहल्ले वाले, कचरे के कारण गाय आती है। बारिश के दिनों में कचरा रहेगा, गीला रहेगा, अर्थिंग बनेगी, करंट आएंगे, करंट आने से गाय मरेगी, आए दिन हादसा होगा। इसलिए हमारी यही मांग है कि इस जगह से हटा के इसको आगे चौक में शिफ्ट करवा दी जाए, जहाँ पे उपयुक्त स्थान है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, ऐसी जगह पे इसको शिफ्ट करवाया जाए। यहाँ लगती है तो आगे क्या करोगे आप? ये लगेगी, यहाँ लगेगी तो मोहल्ले वाले आंदोलन करेंगे। हमारे यहाँ मतलब 4 मोहल्ला जो है, चढ़ाव मोहल्ला, गवाड़ा, गली की रेत वगैरह, जितने भी सब लोग हैं, ये पावर सप्लाई के चक्कर में बहुत परेशान है। ना तो बिजली बराबर आती है, और आती है तो वोल्टेज बहुत कम आता है, हमारे कूलर पंखे नहीं चल पाते हैं, गर्मी में सब परेशान होते हैं। इसलिए नीचे मानने के जो पटवार खाने के पास में डीपी लगने की मांग थी। सरकार की भूमि है, सरकार की जगह है, वहीं वो सरकार डीपी लगा रही है, तो चंद केवल 2 या 3 परिवार है जिसको वाली ऑब्जेक्शन है, तो उसका विरोध चल रहा है। हम लोग उसके पक्ष में लगनी चाहिए, सबकी सुविधा की जगह है, सुविधा के लिए, और चारों मोहल्ले समर्थन में हमने पार्षद, दोनों पार्षद से साइन करवा लिए, सभी वार्डवासियों से साइन करवा लिए और उनको दे दिए, और अब सरकार के हाथ में है वो क्या करती है, हम तो उसके पक्ष में। माननीय व चौक और उसके आसपास के क्षेत्र में एक्चुअली काफ़ी समय से वोल्टेज की समस्या चली आ रही थी। इस संदर्भ में वहाँ के उपभोक्ताओं द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें लगभग 200 लोगों के साइन है। तो उस आधार पर लोड सेंटर के मद्देनजर रखते हुए एक डीपी पटवार घर के पास एक ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था कर रहे थे। उसी दरमियान कुछ लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, जिसके लिए बैठकर विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। थाना इंचार्ज सीआई साहब को भी अवगत कराया, तो सीआई साहब ने भी 1-2 दिन का समय दिया है कि जहाँ भी आप उचित समझे वहाँ की जगह बता दें, हम ट्रांसफार्मर वहाँ लगा देंगे। बाकी उसके अलावा यदि जगह नहीं बताई जाती है तो ट्रांसफार्मर यहीं रखना उचित रहेगा। मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर के अभी तक की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं सीएम के द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही 21 जून से पूरे प्रदेश में एक महा अभियान जागरूकता के लिए शुरू किया जाएगा। इस विषय पर भी आज कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई। आज मुख्य रूप से जिला कलेक्टर्स के साथ और कैबिनेट के मंत्री और सीएस महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो अभी तक कोरोना की जो स्थिति है पूरे प्रदेश में, उसके बारे में समीक्षा की गई है। और ये निर्देश दिया गया है कि कोरोना का जो रफ्तार है वो फिर से दोबारा बढ़ने की, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह जो राज्य हैं वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हो रही हैं, केसेस बहुत ज़्यादा आ रही है। और अपने प्रदेश में भी चूँकि अनलॉक हो गया है 1 जून से, तो उसके बाद से लोगों में थोड़ी सी नेग्लिजेंस की जो स्थिति आ गई है, मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं लगाए, उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी तरह से सारे नियम जो लॉकडाउन में और जो निर्देश दिए गए उसकी सारी पालना होनी चाहिए। और इसके साथ साथ 21 जून से पूरे प्रदेश में एक महाअभियान जागरूकता के लिए शुरू होगा। उसके बारे में भी आज चर्चा की गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व किया जाए और सारे समाज में सभी जनमानस को ये संदेश दिया जाए कि कोरोना से बचना है तो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और 21 जून से ये अभियान शुरू होगा। हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर उपखंड और हर जिले में उसकी आज रूपरेखा बता दी गई। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सांठगांठ वाले पूंजीपतियों के तोहफे के लिए मध्यम वर्ग और गरीबों को भुगतान करना पड़ रहा है। इसके विरोध में आज गांधी भवन चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आज अजमेर के स्थानीय गांधी भवन चौराहे पे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे हम सभी जमीनी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के, उन लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 दिन के अंदर
8 रुपये जो पेट्रोल के और डीजल के अंदर बढ़ोतरी करी है उसके लेकर के हमने यहाँ पे सामूहिक धरना दिया है। और हमारी सभी की ये मांग है केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और पेट्रोलियम मंत्री से कि इसको कम किया जाए। और जबकि ऑल इंडिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्रूड जो ऑयल है उसकी रेट बहुत ही कम हो चुकी है। आज पेट्रोल भारत के अंदर 40 रुपये लीटर होना चाहिए, जबकि इन्होंने 80 रुपये लीटर कर दिया है। वहीं आज अगर इसका पेट्रोल का रेट बढ़ती है तो इससे सारी चीज़ें बढ़ती है, रोटी कपड़ा और मकान। जो रोटी महंगा हो जाएगी कि कपड़ा महंगा हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। उसको लेकर के हमने आज यहाँ पर धरना दिया है और मांग करी है प्रधानमंत्री जी से कि ये कम किया जाए पेट्रोल डीजल के मूल्य। आगे क्या करोगे? हम लोग जो वरिष्ठ नेताओं के साथ और हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार के ऊपर किसी भी तरह का हम दबाव बना करके और उनसे कहें कि साहब ये कम करना चाहिए। आम जनता के लिए बहुत ही हित है, क्योंकि अभी 4 महीने से लॉकडाउन के अंदर आदमी एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। मध्यम वर्ग में अपने जीवन यापन करने के लिए परेशान हो गया और उसमें 8 रुपये पेट्रोल और डीजल में बढ़ गए, वो बहुत ही शर्मनाक है। उसकी हम सभी निंदा करते हैं। आपने प्रदर्शन ना करा? हमने आज स्थानीय गांधी भवन पे जो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके और तख्तियां लेकर के हमने विरोध प्रकट किया केंद्र सरकार के खिलाफ। कोरोना संकट काल में आम लोगों को राहत दिए जाने को लेकर प्रदेश में सियासत का दौर जारी है। अब तक प्रेस बयानों के जरिए सरकार को घेर रही आम आदमी पार्टी ने अब आंदोलन शुरू कर दिया। पार्टी बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर आज चौक से चौराहों तक पहुंचकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप सबको पता है कोरोना के कारण 3 महीने से प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं हो रहा है और जिन व्यवसायी लोग हैं या जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, दूसरे लोग हैं, वो लोग जब काम नहीं करेंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे। राज्य सरकार अपनी तानाशाही चला रही है कि 30 तारीख को सबको बिजली के बिल भरने हैं। बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा? क्या आसमान से कोई पैसे टपकेंगे उनके लिए? जिन्होंने 3 महीने तक कमाई नहीं करी है उनका पैसा कौन भरेगा? राज्य सरकार को अब अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, इन सबको बोलना पड़ेगा कि अपने ऊपर जो फिजूल खर्ची है उसे बंद करें। वो वाला जो पैसा होगा उससे आम आदमी का बिजली का बिल भरना पड़ेगा। आज कहाँ करा आपने प्रदर्शन? सुनिए, सबसे पहले इधर गांधी भवन चौराहे पर है, इसके बाद अभी नया बाजार चौपड़ पे जाएंगे और राज्य में पूरे राजस्थान के अंदर विभिन्न जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर आज ये कार्यक्रम चल रहा है। बिजली की तरफ जब भी माफ नहीं होती उससे आगे आप क्या करोगे? आगे देखिए, ये हमारा तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने ज्ञापन दिया, दूसरे में हमने होम बाउंड रह करके आंदोलन किया उस दिन का, और तीसरे चरण में आज हम चौक से चौराहों तक आए हैं। अब हम लोगों से बात करेंगे, हम उनके वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस को हम राज्य सरकार की आंख खोलने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हर आम आदमी यही बोलेगा आज राज्य सरकार के पास पैसा है, वो रिजॉर्ट के अंदर विधायकों को रोक रही है क्योंकि उसको राज्यसभा की सीट चाहिए। वो पैसा फिजूल खर्ची कर सकती है और आम आदमी का पैसा नहीं भर सकती। हमारे टैक्स का पैसा है। जब हम पैदा होते हैं उस बार जब हमारा पहला हमारे को वो लगता है इंजेक्शन, उसमें टैक्स का पैसा है। हम सरकार को टैक्स भरते हैं। हर भिखारी, यहाँ तक कि हमारे भारत का हर भिखारी टैक्स भरता है। तो उस टैक्स के पैसे से जब सरकार चल सकती है तो 3 महीने का बिजली का बिल क्यों नहीं दिया जा सकता? वार्ड 41 मदार में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली की सप्लाई गुल हो जाती है, जिससे पूरे वार्ड में लोग गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं और रोज आए दिन बिजली कटौती की समस्या को लेकर आज मदार बिजली विभाग में वार्ड 41 के लोगों का गुस्सा फूटा। सुनील धानका ने बताया कि मदार विस्तार समिति ने कई महीने से मदार के फीडर को ग्रामीण से हटवाकर शहर से जोड़ने के प्रयास जारी थे। आए दिन एईएन साहब कुछ न कुछ बहाना बनाकर कार्य को लंबा खींच देते हैं। जैसा कि मदार क्षेत्र जो कि वार्ड नंबर 41 है और यहाँ पर आए दिन का जो बिजली कटौती का जो रहता है वो आए दिन बिजली कटौती हो जाती है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बिजली काट ली जाती है। कल रात को करीब शाम को 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक बिजली बंद थी, जिससे ऐसा है लोग जो यहाँ पे रहते हैं जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, वो परेशान हुए। लॉकडाउन होने के बावजूद उनको घर से निकलना पड़ा, वो घर के अंदर नहीं बैठ पा रहे थे, इतनी तेज़ गर्मी थी जिससे हालत ख़राब थी। तो आज हम आईएन साहब से मिलने आए थे, लेकिन आईएन साहब फील्ड पे नहीं मिले, जिसके तहत हमने एक्शन साहब से मिला। राणा जी है एक्शन साहब, जिनसे हमने आज मुलाकात करी, उनको समस्या के बारे में बताया, जिसका आज हमारे को समस्या के बारे में उन्होंने अवगत कराते बताया कि आपकी जो समस्या है
जो ये कटौती होती है, इसका जो फीडर जो फॉल्ट हुआ था रात को, उसको चेंज कर दिया जाएगा और कल से ही आपको नई सप्लाई क्षेत्र जो अपने मदार में जो सप्लाई आती है, ये ग्रामीण क्षेत्र से आती है, पालरा क्षेत्र से आती है। तो इसको अब सिटी से जोड़ने का इन्होंने हमें आश्वासन बहुत पहले से दे रखा था, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन कल आज इन्होंने तुरंत फ़ोन पे बात करके जयन मैडम को और अय्यन साहब को निर्देश दिए है कि मैं इनको मदार विस्तार समिति से जितने भी लोग आए हुए इनको मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि कल से इनको जो सप्लाई मिलेगी वो पूरी सिटी से मिलेगी और कल हमारा जो फीडर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। इसके लिए हम मीणा जी का दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं कि जो इन्होंने हमें वादा किया है वो पूरा हो जाए, कल से हमारे को सिटी से लाइट मिल जाए, जिससे हम जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, आए दिन लाइट कटौती जो होती है 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कल 7 घंटे करीब लाइटें बनती, जिससे हमें निजात मिलेगी। और पूरा क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये लोग जो कल से हमें आश्वासन दिया है कि भाई कल से लाइटें चालू हो जाएगी, वो हो जाए। सुनील धानका, कांग्रेस प्रत्याशी, वार्ड नंबर 41। आज हम एक साहब से मिले और उसके लिए उनको धन्यवाद आश्वासन दिया हमें कि तुम्हारी लाइट कल से हम सिटी की लाइन से जोड़ दिया जाएगा। और जो हमारी पहले आश्वासन दिया था उसको भी सराहनीय काम है इनका और इन्होंने सैंक्शन कराई, हमने इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कल से ये हमारे सिटी की लाइन से जोड़ देंगे और कल से हमारी लाइन चालू करें। हमें आए दिन की कटौती होती रहती थी ना, उससे हमारा निजात मिल जाएगी और हमारी लाइन के और हमारा कार्य मदार विस्तार समिति का जो हमने काम किया है और मेहनत कर रहे हैं उसको हमें सराहनीय काम मिलेगा। और हम उसके लिए हम एक्शन साहब को धन्यवाद देते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं, मदार विस्तार समिति के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। सब टीम को धन्यवाद देते हैं और अच्छा काम इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग और हमारे मदार विस्तार समिति आगे अग्रणीय काम करती रहेगी इसी तरह से। जॉन्सगंज वार्ड नंबर 30 में आज नीम का हरा पेड़ अचानक तेज हवा चलने से गिर गया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि इस पेड़ के गिरने से पहले पिछले कई दिनों से विभिन्न विभागों को इसकी सूचना दी थी, मगर किसी विभाग ने ध्यान नहीं दिया। आज पेड़ गिर गया, गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। हवा चली और ये हवा के साथ में एक पेड़ गिर गया। पिछले 6 महीने से हमने बता रखा था कि ये पेड़ गिरा है, RSCB वालों को ही बता दिया जिससे कि ये पेड़ गिर रहा है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना सुनवाई करी किसी ने। आज सुबह पेड़ गिरा तो पार्षद को चेताया आपने? पार्षद को फ़ोन कर दिया था, उन्होंने निगम फ़ोन करा। पिछले 3 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेड़ ऐसे कैसे रखा हुआ है। अच्छा, किस तरह से बड़ा हादसा होता चला? यहाँ से एक आदमी आ रहा था जिससे वो बच गया, उन्होंने पेड़ गिरते में मोटरसाइकिल बच गए वो गाड़ी पे से। कोई जनहानि नहीं हुई है इसमें। तो अब कब तक उठेगा ये पेड़? अब पता नहीं है कब तक केस रास्ते में आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। आप खुद देख रहे हैं कि गाड़ियाँ कैसे निकल रही है। ये क्या है, जॉनगंज के पास में पेड़ लगा हुआ है, पोस्ट ऑफिस के पास में काफ़ी समय से। पार्षद को ही बोला हुआ था, कम से कम 1 महीने पहले शिकायत करी थी इसकी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, न इसको काटा। इसमें कई बार क्या होता है, ट्रक वगैरह गुजरते हैं, इस वजह से खोखला हो गया था। पार्षद शिकायत भी करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी काफ़ी देर हो चुका है, ऐसे कैसे पड़ा है रोड पे, जो ट्रैफिक भी हो रहा है इसकी वजह से। और गाड़ी वाले जो आ रहे हैं बार बार में इधर साइड में से निकल रहे हैं, तो इसकी वजह ट्रैफिक भी हो रहा है। क्या मानते हो, बड़ा हादसा होने से चल गया? हाँ, का बड़ा हादसा हो सकता था इससे। जस्ट पहले जो गिरने से पहले ही क्या हुआ, एक कार जा रही थी तो उसने अच्छा हुआ कि पहले ही रोक ली, तो इसके ऊपर अगर गिर भी सकता था, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था और किसी की जान भी जा सकती थी। पार्षद को इससे पहले भी चेताया था हमने, एप्लीकेशन भी लिख के दी थी पार्षद को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।